प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम उसके उपकार और उसके आशीष को अपने जीवन में अनुभव करें और उसके नाम को ऊंचा करते रहें। आप सभी का स्वागत है डिलीवर्ड रिवाइवल प्रेयर सेंटर में, और इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परमेश्वर के वचन सुनाते हैं, ताकि आप सुने और आशीषित हो जाए और आत्मिक जीवन में उन्नति करते रहें। आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 14 अध्याय 15 से लेकर 21वां वचन तक। आए हम पढ़े मिलके। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना अवश्य नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उनसे कहा, क्या हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियां को छोड़ और कुछ नहीं है? उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। और जब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भी भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के अटकल थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस जगह पे देख सकते हैं कि परमेश्वर का एक बड़ा अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह ने इस जगह पर बड़ा अद्भुत काम करते हैं। क्या घटना हुई है आप सभी जानते हैं, हमने अभी पढ़ा है। इस जगह पे मैं बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास में हजारों की संख्या भीड़ आई थी इस समय पे, और सुनते सुनते हम देख सकते हैं ऐसे जगह पर था, वो एक सुनसान जगह पर जहाँ पर कोई खाना नहीं मिल सकता है, जहाँ पर कुछ भी नहीं मिल सकता है, उन बस्तियों से काफ़ी दूर था और वो लोग भूखे और प्यासे थे। इस जगह पे हम देख सकते हैं, पूरी घटना में हम देख सकते हैं। और इस जगह पे चेले लोगों के ऊपर में तरस आया, लोगों के ऊपर में चेले लोग जो है लोगों के बारे में चिंता कर रही थी और उस समय पे साथ ही साथ उनको भी भूख लग रही थी कि शायद हमें भी भूख लग रहा है, इनको खाने के लिए भेजा जाए तो हम भी खा सकते हैं, इस प्रकार का वो सोच रहे थे होंगे। और ये लोग जो है काफ़ी परेशान थे चेले लोग, और लोग लेकिन सुन रहे थे। और उस समय पे प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और चेले कहते हैं कि इनको विदा कर, ताकि ये जाके बस्ती में खाना खाए, भोजन मोल ले। पर इस जगह पे यीशु प्रभु कहते हैं कि इनको खाने के लिए आप ही देना, इसको भोजन जो है आप ही देना, एक कहीं नहीं जाएंगे। उनसे कहा, उनको जाना आवश्यक नहीं है, तुम ही इन्हें खाने को दो। तो एक तो पहले से इन लोग परेशान थे, चेले पहले से परेशान थे कि इनको भेजा जाए, क्योंकि इन लोग काफ़ी शाम हो गया है, काफ़ी देर हो गया है, और यहाँ पे सुनसान जगह है, बस्तियों से भी दूर है, इसलिए जाए और वहाँ पर भोजन मोल ले। एक तो पहले से परेशान थे, और दूसरे बार यीशु प्रभु ने इनसे कहा कि इस प्रकार के कि तुम ही इन्हें खाने को दो। इनका टेंशन और बढ़ गया, इनकी परेशानी और बढ़ गया। ये लोग आपस में बात किए होंगे और सोचते होंगे, अरे हमारे पास तो सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली है, और हमें 12 लोग को ये नहीं होने वाला है, और चिंता करने लग गए आपस में। पर आप जानते हैं, मैं कह रहा हूँ, ऐसा सोचे होंगे। आप जानते हैं कि उसके बाद उन लोगों के लिए 12 टोकरियां बच जाती है कि क्यों 5 रोटी और 3 आप 5 जो आपके पास में है, 5 रोटी और 2 मछली को लेकर आप परेशान हैं कि आपके पास थोड़े से हैं, फिर भी आप परेशान हैं। इस प्रकार की घटनाएं हम देख सकते हैं इस जगह पर कि क्या हुई, उनके वार्तालाप के बीच में क्या हुआ होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस संदेश के माध्यम से कि जब आप परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर आपके लिए आज क्या सोचता है, इस वचन के माध्यम से शुरू से अंत तक आप बने रहे। और आपसे मैं कहना चाहता हूँ, पहली बात है उसकी 15 वचन में हम देख सकते हैं, जब लोगों का सोचना और परमेश्वर का सोचना एक अलग है। यीशु मसीह का सोच अलग है और उस जगह पे चेलों की सोच अलग है। जमीन आसमान का फर्क है। चेले सोच रहे थे एक स्वाभाविक नजरों से, स्वाभाविक, ताकि कि उनके पास कुछ भी नहीं है और कुछ नहीं है उनके पास में कि 5 रोटी और 2 मछली को छोड़कर इनको भेजना चाहिए। लेकिन परमेश्वर जानते हैं उस जगह पे कि उनके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के नजदीक आए हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहली बात इस जगह पे हम देख सकते हैं कि मनुष्य का सोचना और परमेश्वर का सोचना में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है।
इसलिए प्रभु के लोगों, आप जो सोचते हैं परमेश्वर की नजरों से सोचे, परमेश्वर के वचन के द्वारा सोचे। आप जिनके पास है वो परमेश्वर आपके लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बातें हम देख सकते हैं उसकी 16 वचन में, वो आपके लिए चिंता करता है। जब उन लोग सोच रहे थे कि काफी दूर था, चले सोच रहे थे कि इनको भेजा जाए, ये लोग वहां पे भोजन मोल ले लिया जाए, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि इनको जाने की आवश्यकता नहीं है, ये लोग मेरे पास है, ये लोग मेरे पास है, मैं इन्हें तृप्त करूंगा, मैं इन्हें भोजन दूंगा। और चेलों से कहा कि तुम ही देना है। तो चेलों को क्या कहना चाहिए था? मैं सोचता हूं ये कहना चाहिए था कि हाँ प्रभु, हम देंगे, हम देंगे, आपने बोले हैं हम देंगे, आप उपाय कर, हमारे पास ये रोटी और ये मछली है, आप कुछ कर सकता है तू कर, तो ये कहना चाहिए था। पर उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, हम क्या करें, कहां से दे, 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ के इतने लोगों को, 5000 से भी अधिक लोगों को। इसकी तीसरी मैं बातें बताना चाहता हूँ, तीसरी पॉइंट में आपके सामने रखना चाहता हूँ। उस जगह पे हम देख सकते हैं कि 17 वचन पे उन्होंने देखा सिर्फ उनके पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ा और कुछ भी नहीं है। जब हम अपने आप को देखते हैं सिर्फ कमजोरियों को देख सकते हैं। तीसरी बात है, जब हम अपने हालातों को देख सकते हैं वो हमें निराश और हताश लेकर आ सकता है। इन लोगों ने सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियों को देखा और उन्होंने लोगों को देखा कि कुछ नहीं होने वाला है, आपस में उनके लिए भी कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए इनको भेजा जाए, क्योंकि हम भी नहीं खा सकते हैं इन 5 रोटी और 2 मछली को, इनको भेजा जाए। लेकिन इस जगह पे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को जब देखते हैं कि आपको सिर्फ अपनी खामियां, अपनी कमजोरियां, अपनी गलतियां नजर आएगी, और जो परिस्थितियां, जो भीड़ है, जो लोग है, जो हालात है, आपको डराएगी, आपकी चिंता बढ़ाएगी, पर आपके साथ जो है उसकी ओर आप देखेंगे, परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। उसकी ओर आप नजर लगाएंगे कि आपके साथ कौन है, वो सब कुछ कर सकता है। आउट ऑफ नथिंग ही कैन क्रिएट एवरीथिंग। कुछ भी जहां पर नहीं है वहां पर सब कुछ उसने बनाया है। और वो परमेश्वर के लिए क्या असंभव है? आप उस परमेश्वर के साथ में रहते हैं, इसलिए आप उस परमेश्वर की ओर नजर लगाएं, परमेश्वर की ओर देखें कि अपने कमजोरियों को परमेश्वर को सौंप दे, परमेश्वर की सामर्थ्य हाथों में सौंप दे कि आपकी परेशानी और कमजोरी को वो दूर कर सके। चौथी बात है 18 वचन में, उसके हाथ में दे दे अपने आप को, अपने खमियों को। उन लोगों ने उस 5 रोटी और 2 मछली को यीशु प्रभु ने कहा कि मेरे पास लेकर आओ, और जब लेकर आए, यीशु मसीह रोटी और मछली को बनाने से पहले, मल्टीप्लाई करने से पहले लोगों को बैठाए। लोगों ने विश्वास के साथ बैठा, लोगों ने विश्वास के साथ बैठा, उस घास में, उस जगह पे बैठे 5000 के तादाद से अधिक लोग थे। उन्होंने विश्वास के साथ बैठा कि अगर यीशु ने बोला है तो कुछ करने वाला है, यीशु ने बोला है तो कुछ होने वाला है। और उन लोगों ने ये नहीं देखा कि 5 रोटी और 2 मछलियां ही है, हम कैसे बैठे, हम क्या करें, कहाँ जाए। कुछ लोगों ने आकर सवाल नहीं किया यीशु प्रभु से, उन लोगों ने बैठे। विश्वास, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिनके पास आप है वो यीशु मसीह है, वो प्रभु है। अगर आपसे कुछ कह रहा है वो आपके जीवन में करेगा। वचन में कई सारे प्रॉमिस है, कई सारे वायदाएं हैं कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसलिए याद रखें, परमेश्वर आपके साथ है, इसलिए अपने खामियों को दे दे, अपने उस कमजोरियों को दे दे, अपने नाकामी को दे दे, अपने गलतियों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, अपने आप को सौंप दे। परमेश्वर आपके जीवन में आनंद में बदलेगा, आपके जीवन को, निराशा को दूर करेगा। चेले लोग टेंशन में थे, परेशानी में थे, पर आपको पता है बाद में जब सबको खाना खिलाए होंगे, 12 टोकरियां बच गई होंगी, तो उनके साथ में क्या बीता होगा। उन लोगों ने एक बड़ा आश्चर्य कर्म को देखा, आनंद किए होंगे। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में आनंद से भरेगा। आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, इस प्रभु के हाथ में सौंप दे। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो आखिरी बिंदु है, 5वां बिंदु है कि वो आपको तृप्त करेगा। आपके आत्मिक जीवन में, आपकी भौतिक जीवन में, आपकी हर एक अवस्था में आपको तृप्त करेगा। उस परमेश्वर के संग और साथ रहे, क्योंकि वो आपके साथ में है, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, इस घटना से हमने सीखा है कि मनुष्य का सोचना और परमेश्वर का सोचना जमीन आसमान का फर्क है। दूसरी बात है, वो आपके लिए चिंता करता है। तीसरी बात है, अपने आप को देखेंगे, खामियां और परेशानियां नजर आएगी, परमेश्वर को देखें, उसकी नजरों से अपने आप को देखें, वो आपके लिए उपाय करेगा। चौथी बात है, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दे, वो आपके उन उदासी को, उन नाकामी को परमेश्वर सफलता में बदलेगा। और उस 5 रोटी और 2 मछली को जिस प्रकार से बदला है,
आपकी हर एक परिस्थिति को भी परमेश्वर आशीष में बदलेगा और आनंद में बदलेगा। पांचवी बातें, आपको तृप्त करेगा हर प्रकार से, हर एक आशीषों से। परमेश्वर पर भरोसा करें, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें। वो आपको अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसके करीब आए, उस परमेश्वर से रिश्ता सही करें। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक परमेश्वर है जो सारे कायनात, सारी पृथ्वी और सारे जमीन आसमान का मालिक है। वो आपसे प्यार करता है। आपको और मुझे बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि आपके लिए और मेरे लिए मारे जाए, गाड़े जाए और तीसरे दिन जी उठे। और वो जीवित है और आज आपके साथ है। जो उस जगह पे इस घटना को किया था, आज भी आपके जीवन पे घटना करेंगे, क्योंकि वो कल, आज और युगन युग एक सा है। वो परमेश्वर आपके साथ में रहता है। आप विश्वास करें, उसके नजदीक आए। वो सामर्थी परमेश्वर आपके साथ में है, आपको उठाएगा, खड़ा करेगा। यीशु प्रभु के नाम में प्रभु आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। जितने भी लोगों ने सुना है, तूने आशीष दे, तृप्त कर, और इन वचनों से जो भी ग्रहण करते हैं उनके जीवन में रहने पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। यदि आप पहली बार सुने हैं, जरूर सब्सक्राइब कर, अभी तक नहीं किए हैं, और तो बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। अच्छा लगता है, शेयर करें दूसरे तक, और दूसरे को भी आशीषित होने दीजिए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।